बच्चों, let's read the question. The question says indicate the wrong statement according to valence bond theory. A statement says a sigma bond is stronger than pi bond. B says p orbital always have only sideways overlapping. C says s orbitals never form pi bond, and D is there can be only one sigma bond between two atoms. So यहाँ पे हमसे wrong statement पूछी गई है according to VBT theory, that is valence bond theory. तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें key concept की requirement है, that is valence bond थ्योरी. सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि हमारे पास अगर हमारे पास हेड ऑन ओवरलैप होता है सो उससे हमारे पास जो बॉन्ड बनता है दैट इज अ सिग्मा बॉन्ड. सो हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1s और 1s ओवरलैप हो रहा है ऑर्बिटल का. सो s का हमारे पास स्फेरिकल शेप होता है. सो इनके ओवरलैप से हमारे पास क्या होगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी और जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी, सिग्मा बॉन्ड की. और जब भी हमारे पास साइडवेज ओवरलैप होता है तो हमारे पास कौन सा बनता है, पाई बॉन्ड बनता है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लेते हैं कि हमारे जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है दैट इज जेड एक्सिस, तो हमारे पास ये जो अगर मान लो पी एक्स है और सिमिलरली पी एक्स है, वी आर एज्यूमिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है जेड एक्सिस, तो हमारे पास जो ओवरलैप होगा दैट विल बी पाई बॉन्ड. ठीक है, तो अब हम देखो हमसे क्वेश्चन में सबसे पहला पॉइंट कहा गया है कि ऑप्शन ए सेज अ सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड. तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये करेक्ट है क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रेंथ होती है बॉन्ड की इट डिपेंड्स अपॉन दी ओवरलैपिंग. सो हमारे पास जितनी ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होएगी उतनी हमारी जो स्ट्रेंथ है बॉन्ड की उतनी ज्यादा होएगी. सो हमारे पास जो ओवरलैपिंग होती है, जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें स्ट्रॉन्गर होती है देन पाई बॉन्ड, बिकॉज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इन सिग्मा बॉन्ड इज मोर देन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इन पाई बॉन्ड, क्योंकि वहां पे हमारे पास हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है. दैट मींस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट सेज p ऑर्बिटल ऑलवेज हैव ओनली साइडवेज ओवरलैपिंग. ये कह रहा है कि p ऑर्बिटल में सिर्फ साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, तो ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. क्यों? क्योंकि सपोज कर लो हमारे पास जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो हमने z एक्सिस ले ली. ओके, और हमारे पास z एक्सिस का मतलब क्या है, ये हमारे पास pz हो जाएगा. सिमिलरली ये हमारे पास pz हो जाएगा. और अगर ये दोनों ऑर्बिटल्स pz से हमारे पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और उससे क्लोज आ रहे हैं तो हमारे पास जो ओवरलैप देखने को मिलता है दैट इज अ हेड ऑन ओवरलैप. सो दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी. सो इसका मतलब हमारे पास जो p ऑर्बिटल्स है वो हमारे पास साइडवेज ओवरलैपिंग के अलावा हेड ऑन ओवरलैपिंग भी करते हैं. सो ये स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट हो गई और हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा था. सी स्टेटमेंट सेज s ऑर्बिटल्स नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड. सो हमारे पास क्या होता है कि जो s ऑर्बिटल्स है वो स्फेरिकल शेप के होते हैं. सो उसमें हमेशा हमारे पास हेड ऑन ओवरलैप ही होता है और सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन ही होती है. दे नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड. सो सी इज करेक्ट. डी सेज देयर कैन बी ओनली वन सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स. सो हाँ बिल्कुल सही है. हमारे पास लेट अस से हमारे पास ये इस तरह का कंपाउंड है. सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सो यहाँ पे जो फर्स्ट बॉन्ड होता है दैट इज सिग्मा, बट जो रेस्ट ऑफ बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं. सो दो एटम्स के बीच में हमारे पास एक बार ही हेड ऑन ओवरलैप हो सकता है और सिग्मा बॉन्ड बन सकता है. जो रेस्ट बॉन्ड्स होंगे वो हमारे पास कौन से होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं. दैट मींस ऑप्शन डी इज आल्सो करेक्ट. सो हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ गई ऑप्शन बी. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.